Maintenant. ميار تعال هون ميار. شباب في عندنا قصف، شباب قصف يا شباب خذونا على الهواء. HQ and close to the nearby presidential palace. Huge plumes of smoke now drifting across the Damascus sky. The reporter tells viewers both sides. या अभी जो आपने वीडियो देखा वो इजराइल का अटैक है सीरिया पे, और जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है, मैसिव अटैक किया है इजराइल ने सीरिया पे। ठीक है, ज़बरदस्त वाला अटैक भैया कर दिया है इजराइल ने। क्यों किया है, क्या रीज़न है सीरिया पे अटैक करने का? देखो, इजराइल पिछले 2 साल से ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, चाहे वो गाजा में हो, उसके अलावा ईरान में हो, और अब सीरिया के अंदर इजराइल ने अटैक किया है, ज़बरदस्त अटैक किया है। क्या कारण बताए हैं इजराइल ने अटैक के, तमाम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले भाई समझ लेते हैं सीरिया के बारे में। तो भैया जैसा कि आपको पता है, सीरिया काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था, और सिविल वॉर से पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति थे बशर अल असद, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे। और आपको भी पता है कि वहाँ पर सिविल वॉर क्यों हो रहा था, क्योंकि सीरिया बेसिकली सुन्नी मेजॉरिटी के साथ वहाँ रही है, और जो राष्ट्रपति थे वो शिया मुस्लिम के थे। इस वजह से वहाँ पे सिविल वॉर हुआ, और भी बहुत सारे रीज़न थे। अगर वो रीज़न बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। फिलहाल अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि ये जो है देश छोड़ के भाग चुके थे। ठीक है, तो मार्च में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अहमद अल सहारा, इनको वहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो सीरिया में नई गवर्नमेंट बन गई, और ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि भैया सिविल वॉर जो है सीरिया के अंदर वो अब ख़त्म हो चुका है, नई गवर्नमेंट वहाँ पे आ चुकी है। बट फिर भी वहाँ पे सिविल वॉर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से वहाँ पे अभी भी वॉर चल रही थी। वहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उस पर लगातार हमले हो रहे थे। फिलहाल इजराइल की बात कर लेते हैं। तो भैया जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल पिछले 2 साल से लगातार हमले कर रहा है, चाहे वो गाजा पट्टी में हमला हो या इसके अलावा ईरान के अंदर हमला हो। ठीक है, इसके अलावा अभी जो सीरिया के अंदर तो उसने हमला कर ही दिया है। और ये जो हमला किया गया है भैया, प्रेसिडेंट हाउस जो सीरिया के अंदर है वहाँ पे भी हमला किया गया है। इसके अलावा जो सीरिया की राजधानी है डैमेस्कस, यहाँ पे भी हमला किया गया है, मतलब। और इसके अलावा बहुत सारे सिटीज़ पे भी इजराइल ने हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है। और अभी तक जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें से 15 एम्प्लॉयज़ जो है वो अभी तक डेथ किए हैं। इसके अलावा आर्मी हेडक्वार्टर पे भी हमला हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है वहाँ पे भी हमला किया गया है इजराइल के द्वारा। तो इजराइल ने काफ़ी अच्छा अटैक वहाँ पे किया, मतलब कह सकते हैं ह्यूज बम्बार्डिंग वहाँ पे की है। फिलहाल भाई जो ये युद्ध हुई है, इसके पीछे इजराइल क्या तर्क दे रहा है वो उसको थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सीरिया के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिविल वॉर तो ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ पे जो माइनॉरिटी पीपुल्स हैं उन पे अभी भी अटैक्स हो रहे थे। तो उसी में से एक माइनॉरिटी है जिसको हम ड्रज के नाम से जानते हैं। ड्रज एक वहाँ पे माइनॉरिटी है जो कि एक इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मतलब अलग धर्म को मानने वाले ये लोग होते हैं। ठीक है, जो कि सीरिया के अंदर रह रहे हैं। सीरिया के अलावा ये खुद इजराइल के अंदर भी रह रहे हैं। ठीक है, और लेबनान के अंदर भी ये कम्युनिटी पाई जाती है। तो लेबनान, इजराइल और सीरिया के अंदर ये कम्युनिटी रहती है। बेसिकली इस कम्युनिटी के बारे में ये कहा जाता है भैया कि ये अपने जो वर्शिप, मतलब किस तरीके से ये पूजा करते हैं, अपने धर्म के बारे में जनरली ये किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं, किसी को भी ये नहीं बताते हैं कि इनके धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस धर्म को ज़्यादा आप अगर यूट्यूब पे भी या फिर गूगल पे भी आप सर्च करना चाहो तो ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को इस धर्म के बारे में मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा इन धर्मों में माना जाता है कि 40 साल के बाद इनको धर्म के बारे में बताया जाता है। जैसे हमारे में बताया जाता है, जब हम बचपन में होते हैं, बच्चे होते हैं, तब हमें बताया जाता है कि भैया भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, है ना, राम जी की पूजा कीजिए, भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। तो वैसे ही इन लोगों में 40 साल के बाद बताया जाता है। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि 40 साल से पहले जो लोग होते हैं वो बचपने में कहीं हमारे धर्म के बारे में जाके किसी को बता न दें खुल के, इस वजह से ऐसा किया जाता है। ठीक है, फिलहाल इस कम्युनिटी के बारे में समझते हैं। तो भैया इस कम्युनिटी के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो ये कम्युनिटी जो अस्तित्व में आया वो 11वीं सेंचुरी के अंदर आया। ठीक है, 11वीं सेंचुरी में इजिप्ट के अंदर उस टाइम पे फ़ातिमा सल्तनत वहाँ पे राज करती थी इजिप्ट के अंदर। ठीक है, उनके छठे जो
कैलिफेट थे जिनका नाम था अल हकीम बी अमर अल्लाह। इनके टाइम पे, मतलब इनके शासनकाल के टाइम पे ये कम्युनिटी अस्तित्व में आई थी। उसके बाद से ये कम्युनिटीज़ वहीं पे रहने लगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अभी अगर बात करें तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे रह गए हैं जो ड्रज कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। ड्रज धर्म को मानने वाले लोग जो हैं अब बहुत ही कम है, मतलब माइनॉरिटी में है। और एक कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको भी ये लग रहा होगा कि भाई ये तो फ़ातिमा जो सल्तनत है ये तो मुस्लिम सल्तनत है, तो फिर ड्रज भी मुस्लिम होगा। तो नहीं भाई, ड्रज मुस्लिम नहीं है, क्योंकि इनमें एक कॉन्सेप्ट है जो माना जाता है जिसकी वजह से मुस्लिम्स इनको नॉन मुस्लिम्स की कैटेगरी में रखते हैं। वो क्या है कि इनमें दोबारा, मतलब कि पुनः जन्म के बारे में इसमें बताया गया है। पुनः जन्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस होता है कि पुनः जन्म सच में होता है। तो इस वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनको नॉन मुस्लिम्स कैटेगरी में रखती है। और ड्रज भी अपने आप को मुस्लिम्स नहीं मानते हैं, ना ये अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं और ना ही ये अपने आप को यहूदी मानते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है। फिलहाल अभी बात कर लें तो कहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो देखो, ये जो कम्युनिटी आप देख रहे हैं यही वेशभूषा में रहते हैं। ड्रज कम्युनिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके का उनका वेशभूषा रहता है। इसी तरीके से वेशभूषा में वो ड्रज कम्युनिटी जो है रहते हैं और एक साथ रहते हैं। ठीक है, अगर हम मैप के सहारे अगर समझें तो देखिए, ये सीरिया का आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट मैप है। और ये जो स्वेदिया जो ये शहर आप देख रहे हैं, ये जो प्रोविनेंस है पूरा, मतलब पूरा ये राज्य है, यहीं पे ज़्यादातर जो ड्रज कम्युनिटी है वो रहते हैं। इसके अलावा वहाँ की राजधानी के आसपास भी बहुत सारे ड्रज कम्युनिटी रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, इजराइल के अंदर भी ये लोग रहते हैं और लेबनान के अंदर भी ये लोग रहते हैं। सीरिया के अंदर जिस तरीके से सिविल वॉर हो रही थी, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे ड्रज लोगों के साथ अत्याचार हो रहा हो, उनको मारा जा रहा हो। क्योंकि भैया देखो, जब दो मुस्लिम दो कम्युनिटी शिया और सुन्नी के नाम पे यहाँ पे विवाद हो सकता है, सिविल वॉर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो भैया नॉन मुस्लिम है, तो इनके साथ तो ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो इजराइल अगर कुछ क्लेम कर रहा है तो शायद मे बी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चांसेस हैं रियलिटी के। ठीक है, इसके अलावा भाई अब देख लेते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है। देखो, अभी जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें यही है कि इजराइल की जो सेना है वो सीरिया के अंदर घुस चुकी है, सीरिया के अंदर आ चुकी है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि भाई जो इज़राइल है वो सीरिया की जो धरती है उसको ऑक्यूपाई करना चाहता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि विस्तारवादी नीति के तहत इज़राइल ये अटैक कर रहा है। ड्रज बस एक बहाना है, ड्रज के जो लोग हैं वो एक तरीके से बहाने के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। अमेरिका का रुख क्या होगा, क्या स्टैंड लेगा अमेरिका, ये भी बहुत देखने वाली बात होगी। क्योंकि ईरान वाले मुद्दे पे अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट किया था और अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स वहाँ पे यूज़ किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे भी ये माना जा सकता है कि अमेरिका इजराइल के साथ आ सकता है खुल के। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे जैसा कि अमेरिका ने, आपको पता ही है कि रशिया को भी 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि 50 दिन के अंदर यूक्रेन वॉर पे अपना डिसीजन लो और यूक्रेन वॉर से पीछे हटो, नहीं तो और भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। नाटो के चीफ ने भी बहुत सारी धमकियाँ दी हैं, उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो बहुत जल्द वो भी वीडियो आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस न्यूज़ पे हमारी नज़र है, देखते हैं इन फ्यूचर की किस तरीके से इजराइल अटैक। देखो, इजरायली सेना अगर चली गई है सीरिया के अंदर तो ये मान के चलो कि युद्ध लंबा चलेगा। अब कितना लंबा चलेगा, किस तरीके से होगा, या फिर कोई इंटरवीन करने के लिए आएगा, ये भी देखना आगे बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी नज़र इस न्यूज़ पे बनी हुई है, कोई भी अपडेट आएगा तो बिल्कुल आपको अपडेट दे दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। ठीक है, तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।